मासिक राशिफल 2021। जब आप धनु हैं तो आपके लिए एक स्पेशल योगायोग का निर्माण हो चुका है। कहां? मासिक राशिफल में। जगह है कर्म स्थान। भद्र योग का निर्माण बुद्ध जब भद्र योग बनावे, पंचमहापुरुष के अंतर्गत है। इनकम के मालिक शुक्र के साथ लक्ष्मी नारायण योग बनावे, धन देने की क्षमता है। तो फिर वह बिजनेस का मालिक अगर बन बैठे हैं तो आपका बिजनेस धनदायी, आपका पार्टनर धनदायी। ऐसे पार्टनर का चयन जो धनी हो, ऐसे बिजनेस का चयन जहां धन को आना हो। यदि मुहूर्त की बात की जाए बिजनेस के लिए तो इससे अच्छा मुहूर्त क्या है? सितंबर में आप कोई भी बिजनेस शुरू कर सकते हैं और बड़ी मात्रा में धन की प्राप्ति कर सकते हैं, क्योंकि बुद्ध ने बनाया भद्र योग, राजयोग का निर्माण। अब बुद्ध ही तो बिजनेस के मालिक है, तो देंगे। जो व्यक्ति कॉमर्स से जुड़े हुए हैं, कॉमर्शियल फील्ड में उनका सबसे अच्छा चल रहा है, वाणी से जुड़े हुए हैं, बोलने का काम करते हैं, उससे जुड़े हुए हैं। जो व्यक्ति MBA है, मैनेजमेंट से जुड़े हुए हैं, फाइनेंस से जुड़े हुए हैं, बैंकिंग क्षेत्र में है, तो निश्चित सफलता, उस क्षेत्र में आपको जबरदस्त सफलता। इसके अलावा भी सफलता है। कर्म स्थान पर जब ऐसे योग बनेंगे तो सफलता मिलेंगे ही, और शुक्र बुध चुपचाप तो जाएंगे नहीं। मासिक राशिफल को दिखाने वाले शुक्र और बुध आपको देकर जाएंगे, कर्म प्राप्ति करा कर जाएंगे। और यह कर्म प्राप्ति इस तरह होगी जैसे आसानी से, सहजता से प्राप्त हो। यहां तो कोई भी रुकावट नहीं है, इस पर कोई पाप प्रभाव नहीं है। राहु की दृष्टि जरूर है, अचानक देंगे। तो कर्म के क्षेत्र में धनु वालों के लिए बल्ले बल्ले, प्रमोशन और इंक्रीमेंट तो मिलने ही चाहिए। धन की प्राप्ति कर्म के क्षेत्र में दिखता है, बिजनेस से लाभ दिखता है। आप इस अवधि में निश्चित तौर पर अपने प्रयास को बनाए रखें और सहजता से आपको जॉब की प्राप्ति, कर्म की प्राप्ति होगी। गवर्नमेंट सेक्टर से ही क्यों ना जुड़े हो, लेकिन वह गवर्नमेंट सेक्टर, रेवेन्यू हो, फाइनेंस हो, कॉमर्स हो, तब मजा आएगा। तब उसमें बुध का अपना प्रभाव शक्तिशाली हो जाएगा। ऑडिट हो, CA हो, कॉस्टिंग हो, चार्टर्ड हो, इस तरह के क्षेत्र जो बुध से जुड़े हैं, तो बुध अपने प्रभाव को दिखाएंगे और आपको उस क्षेत्र में लाभ, कर्म, प्रमोशन, इंक्रीमेंट दिला कर जाएंगे। चुप तो रहेंगे नहीं। योग है, बली है। लेकिन इससे भी शक्तिशाली योग, इससे भी शक्तिशाली योग आपके मासिक राशिफल सितंबर 2021 में दिखाई दे रहा है, और वह है आपका भाग्य। जब भाग्य बली हो तो सब कुछ बली होता है। भाग्य के स्वामी स्वगृही 3 त्रिकोण है, लग्न है, पंचम है, भाग्य है, जिसमें एक त्रिकोण आपका भाग्य स्थान है, जिसका स्वामी स्वगृही वही है, और दूसरे त्रिकोण पंचम का मालिक वहां बैठे हैं। 2 त्रिकोण का मिलन भाग्य स्थान में, और उस त्रिकोण पर गुरु की दृष्टि पड़ गई। उनकी अमृतमय दृष्टि का वर्षा होना एक प्रबल संकेत है। जिन वस्तुओं से ये दोनों योग जुड़े हैं वहां तो सफलता मिलेगी सितंबर 2021 में धनु राशि लग्न वालों के लिए। अब हम जानेंगे कि कहां वह सफलता है, लेकिन उससे पहले आपसे एक निवेदन है। आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो निश्चित आप इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी प्रेस करें। जबरदस्त राशिफल आपको आगे मिलने वाली। क्या सफलता दिलाएंगे? जिसका भाग्य ही बलशाली हो, जिस क्षेत्र में हाथ डाले भाग्य साथ दे। चाहे वह क्षेत्र रोग से ही क्यों न जुड़ा हो, रोग मुक्ति में भाग्य साथ दे। कर्म से जुड़ा हो, कर्म प्राप्ति में भाग्य साथ दे। पढ़ाई लिखाई से जुड़ा हो, शिक्षा, एजुकेशन से जुड़ा हो, उच्च शिक्षा की प्राप्ति में भाग्य को साथ देना पड़ेगा, क्योंकि उस शिक्षा का मालिक होकर उस शिक्षा के घर में बैठे। तो शिक्षा तो बहुत अच्छा है, चमत्कारिक रूप से लाभ मिलेंगे। गुरु की दृष्टि है, आप स्वयं इसमें इन्वॉल्व है। इसलिए शिक्षा प्राप्ति के लिए सितंबर आपके लिए सबसे अच्छा रिकॉर्ड देके जा रहा है। कुछ ऐसे अवार्ड देके जा रहे हैं जो आपके मन को खुश कर दे।
कुछ ऐसे स्कॉलरशिप भी दे सकते हैं जिसके लिए आप प्रयासरत थे। मिल सकता है। भाग्य बली हो तो सब कुछ मिलता है। लेकिन आप देखें, गुरु की दृष्टि है। गुरुदेव है किसके स्वामी? एजुकेशन के तो मालिक होते हैं, शिक्षा के कारक होते हैं, लेकिन गुरुदेव संतान के भी कारक होते हैं। और उनकी दृष्टि है भाग्य के स्वामी के साथ। दृष्टि संबंध एक प्रबल राजयोग, और संतान के मालिक मंगलदेव भाग्यस्थान में बली होके बैठे। संतान की स्थिति को कमजोर नहीं समझना है, क्योंकि इस अवधि में जो संतान जन्म ले रहा वह बहुत भाग्यशाली है। आप आजमा के देखिए, सितंबर में धनु के यहां जो भी संतान जन्म ले रहे हैं, जिस दिन जन्म लेंगे उसके दूसरे दिन से आपके भाग्य बदलने चाहिए। सने सने क्यों न, धीरे धीरे ही सही, आपके जीवन में परिवर्तन आपका संतान लाने वाला है। ऐसे भाग्यशाली संतान का स्वागत करना है आपको सितंबर में, जो आपके भाग्य को लेके आ रहे हैं। दुर्भाग्य को मिटाएंगे, भाग्य को लाएंगे। कुछ ऐसे न्यूज, खुशखबरी जो संतान पूर्व से है उनके लिए, कुछ ऐसे न्यूज, खुशखबरी आपको सुनने को मिलेंगे सितंबर में, कि आपके संतान के करियर बन गए, मांगलिक कार्य संपन्न हो गए। जिस कार्य के लिए आप अपने संतान के लिए परेशान थे, नहीं हो पा रहा था, वो हो गए। और जो महिलाएं, जो दाम्पत्य जीवन में जिनके यहां अभी तक संतान का जन्म नहीं हुआ, प्रयास आशा लगाए बैठे हैं, उन्हीं के लिए तो यह भाग्य का निर्माण हुआ है कि संतान सुख की प्राप्ति कराएंगे जरूर। ऐसे भाग्य बहुत कम मिलते हैं, जब मिलते हैं तो चूकना नहीं, मिलेंगे जरूर। प्रयास आपके है, बाकी भाग्य आपके साथ देंगे। संतान सुख प्राप्त। गुरु की दृष्टि प्रॉपर्टी का स्वामी, प्रॉपर्टी तो दिलाएंगे ही, प्रॉपर्टी से लाभ भी होने वाला है। प्रॉपर्टी बेचेंगे तो काफी लाभ, धन दे के जाएंगे। और कहीं अगर आपने प्रॉपर्टी बना लिया तो वह प्रॉपर्टी आपके लिए भाग्यशाली साबित होगा। यही प्रॉपर्टी घर का गुरु की दृष्टि संकेत देता है। लेकिन पंचम स्थान तो प्रेम प्रसंग भी है। और प्रेम प्रसंग के मामलों में क्या दिखाई देता है? एक बात तो स्पष्ट है, सितंबर में जो भी प्रेम प्रसंग जन्म ले रहे हैं वह भाग्योदय कारक है। इसमें कोई संशय नहीं। क्यों संशय नहीं है? आपका प्रेमी भाग्यस्थान में भाग्य के स्वामी के साथ जन्म तो लेंगे। भाग्योदय कारक प्रेम प्रसंग। विवाह में बदलने की बात अभी सोचना ही नहीं है। जिस दिन आपका प्रेमी जन्म लिए आए, आपसे मिले, उसके दूसरे दिन से आपके जीवन में परिवर्तन दिखनी चाहिए। ऐसे शक्तिशाली भाग्य योग के साथ आपका प्रेम प्रसंग का उदय हो रहा है, तो मिलेंगे जरूर। बाकी क्या कामना रखना है उससे। यदि पूर्व से प्रेम प्रसंग चलते आ रहे हैं तो उसमें सुधार है, मधुरता बढ़ी रहेगी, चलता रहेगा। जो भी कामनाएं पूर्ण होंगे। भाग्य आप दोनों के साथ है, विवाह की बात कर सकते हैं। भाग्य हमेशा आपको साथ देता रहेगा। ये तो है प्रेम प्रसंग की बात। और यही पंचम स्थान शेयर सट्टों से जुड़ा होता है। यदि भाग्यशाली बनना, भाग्यशाली योग में आपको शेयर सट्टे खरीदने की बात हो जाती है, तो सितंबर से अच्छा क्या है। जहां आप जिस शेयर में हाथ डालेंगे वही तो आपके लिए भाग्य विद्या कारक हो जाएगा। भाग्य वर्षा करने वाला, धन वर्षा करने वाला, वही शेयर आपको धन देकर चला जाएगा। इस अवधि में आप अपने भाग्य का सहारा ले और अपने मन से कोई भी शेयर को खरीदे, निश्चित लाभ देता हुआ चला जाएगा। चूकना नहीं है। यह अवधि बहुत स्पेशल है, नहीं की बात नहीं है। धन तो आना है, भाग्योदय कारक। शनिदेव धन स्थान में बैठे हैं, पूर्व से ही आपको धन देने के लिए ही तो बैठे हैं। आप प्रयास तो करें। गुरुदेव पराक्रम स्थान में बैठे हैं, आपके भाग्य को बलि बनाए हुए हैं। आप प्रयास करें, धन के लिए आगे बढ़े। आपके धन आपके पास, संचित धन जमा होंगे, प्रॉपर्टी बनेंगे, वाहन खरीदेंगे। ऐसे योग बने हुए हैं। और जब बात होती है हेल्थ की,
तो जब इतने अच्छे योग हो, आपका स्वयं शरीर पराक्रम में बैठे हो, तो हेल्थ की चिंता क्या है? हेल्थ तो आपके अच्छे रहेंगे ही, सुखों की प्राप्ति होगी ही, जो भी आप करना चाह रहे हैं सक्षम है, आत्मविश्वास बढ़ा हुआ है, पराक्रमी है, जो भी चाहेंगे कर सकते हैं और उसे पा सकते हैं। राहुदेव छठे घर में शत्रु को ऐसे भी नाश कर, शत्रु हावी नहीं हो सकते आपके ऊपर। विदेश जाने की बात होती है तो मंगलदेव विदेश का मालिक होकर भाग्य स्थान में, भाग्योदय कारक विदेश यात्रा एकदम प्रबल संकेत है। केतुदेव थोड़ा अटकाव, रुकावट उत्पन्न कर रहे हैं विदेश जाने में, लेकिन अचानक यह बात घटित हो सकती है और वहां आपके भाग्य खुल सकते हैं। विदेश भाग्योदय कारक। उसके बाद किसी भी तरह का मुकदमा है तो अभी चलता रहेगा और आप कंपटीशन के माध्यम से जॉब पा सकते हैं। साथ साथ में आपके मन में, मस्तिष्क में, विचारों में एक पॉजिटिवनेस है जो आपको सफलता दिलाता रहेगा। किसी भी तरह के अगर परेशानी है तो केतु और राहु के कारण केतु की शांति, गणेश जी का पूजन करें, कुत्ते को प्रतिदिन रोटी दे, केतु शांत। आप इस तरह इसका लाभ ले सकते हैं। धन्यवाद।